प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि टीचर उपलब्धि परीक्षण का यदि निर्माण करता है, अर्थात किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, तो प्रश्न पत्र के निर्माण से पूर्व अध्यापक को ब्लूप्रिंट का निर्माण करना होता है, जिसे नीलपत्र भी कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट एक तरीके का एक नक्शा है जिसमें कि आप के प्रश्न पत्र के अंतर्गत सभी समाहित जो भी प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, प्रश्नों को कितने घंटों में आपको सॉल्व करना है, किस विषय से संबंधित है, किस कक्षा से संबंधित है, इस सब की संपूर्ण जानकारी होती है। और साथ ही साथ प्रश्नों के जो प्रकार हैं उसको भी आपने इसमें अंकित किया रहता है। आप किस यूनिट से या किस पार्ट से प्रश्न पूछेंगे उसको भी आपने अपने इस ब्लूप्रिंट में महत्वपूर्ण स्थान दिया होता है। आपने प्रत्येक यूनिट या पार्ट का कितना प्रतिशत जो क्वेश्चन है वो ऐड किया हुआ है, उस परसेंटेज को भी आपको इसमें दर्शाना होता है। तो ये एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट का स्वरूप आपके सामने है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, इसको आइए हम जानते हैं। जब आप ब्लूप्रिंट की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको एक येलो कलर का पेज लेना है। अपने येलो कलर के पेज में आपको ब्लूप्रिंट की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। ये एक वाइट पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किंतु आप अपना ब्लूप्रिंट एक पीले रंग के कागज में बनाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात आप अपने पेज की बॉर्डरिंग करने के बाद यानी आउटलाइनिंग करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे अपना टाइटल। तो आप उपलब्धि परीक्षण या प्रश्न पत्र निर्मित कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न पत्र का नीलपत्र या उपलब्धि परीक्षण निर्माण हेतु नीलपत्र। इस टाइटल को आप डालेंगे सबसे पहले। इसके बाद आपका कार्य है किस विषय का प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। हमने यहाँ पे सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र निर्मित किया है। उसके बाद किस कक्षा के लिए उसे बनाया जा रहा है, इस बिंदु को आप लिखेंगे मध्य में। और फिर राइट साइड आप लिखेंगे कि इस प्रश्न पत्र को कितने घंटे के लिए विद्यार्थी को करने के लिए दिया जा रहा है। तो 2 घंटे का समय हम देंगे। जब आप टॉपिक और सब्जेक्ट, कक्षा और समय का निर्धारण कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको ऐसा एक रो और कॉलम का एक टेबल बनाना है जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम बनाने हैं। और ऐसे ही आप ये ध्यान रखेंगे कि आपने कितनी यूनिट यहाँ पे या कितने पार्ट से आपने पेपर को क्रिएट करना है। तो हमारे द्वारा यहाँ 5 यूनिट ली गई हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट, ये एक इन यूनिट के टोटल के लिए है। जो क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे इस रो में टोटलिंग की जाएगी, तो एक रो हमें टोटल के लिए चाहिए। अब जो हमने ऐसे में 6 कॉलम लिए हैं, इनका क्या काम होगा, और जो ऐसे में हमने रो ली हुई हैं यहाँ क्या काम करेंगे, आइए इसको जानते हैं। ये खाका बनाने के बाद अब हमारा काम है इस खाके में एक और लाइन ऐड करने का, यानी पहला जो कॉलम होगा उस कॉलम की एक खाने को हम ऐसे 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। इसका अर्थ है यहाँ कुछ लिखा जाएगा और जो यहाँ लिखा जाएगा ये इस रो के लिए होगा और जो यहाँ लिखा जाएगा ये नीचे के जो हमारी रो है उनके लिए वर्क करेगा। तो यहाँ जो लिखेंगे वो सीधे ऐसे रो रो के लिए दर्शाया जा रहा है, और जो यहाँ नीचे हम लिखेंगे इस डिब्बे में ये इन रो के बारे में बताएगा, ऐसा हम संकेत दे रहे हैं। फिर हमें नंबर 2 कॉलम को, नंबर 3 कॉलम को और नंबर 4 कॉलम की इस रो में को 2 भागों में विभाजित कर लेना है। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे हमारे ये 3 हमारे कॉलम है 1,
2 और 3 कॉलम हैं, इनको हम इस रो को हम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। और अब जो यहाँ हमने लिखा है, इस डिब्बे के जो 2 भाग हमने किए, यहाँ पे हम लिखेंगे उद्देश्य। तो कौन से उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक या भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये इसके लिए लिखा गया है, ठीक। और यहाँ हम लिखेंगे प्रकरण। तो प्रकरण जो लिखा है, तो यहाँ प्रकरण लिखा जाएगा, यहाँ प्रकरण लिखा जाएगा, यहाँ प्रकरण लिखा जाएगा। यहाँ जितने आपने टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए या चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, उनको यहाँ लिखा जाएगा। तो प्रकरण किसको दर्शा रहा है? यहाँ नीचे वालों को। और उद्देश्य किसे दर्शा रहा है? इनको दर्शाने का काम कर रहा है। फिर अगले वाले कॉलम में हम लिखेंगे कुल योग। कुल योग क्या है? जो प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे, इनका कुल योग किया जाएगा। फिर प्रत्येक टॉपिक से हमने कितने क्वेश्चन लिए, कितने प्रतिशत क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। ये निश्चित करने के बाद अब आगे का कार्य हमारा ये निश्चित करना कि हमने ज्ञानात्मक में किस टाइप के क्वेश्चन देने हैं, बोधात्मक में हमें किस टाइप के क्वेश्चन देने हैं और क्रियात्मक में हमने किस टाइप के क्वेश्चन देने हैं। तो हमने निश्चित किया कि हम तीनों में क्या करेंगे, एक तो हम ट्रू फॉल्स को रखेंगे, फिर इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स रखेंगे, फिर यस नो से संबंधित, और ऐसे ही हम बोधात्मक का भी और क्रियात्मक के लिए भी हमने लिखा। आप चाहें तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे आपको लगता है कि मुझे पेपर में क्वेश्चन देना चाहिए, उनको आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप पिक्चर सिलेक्शन क्वेश्चन दे सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनको आप यहाँ दे सकते हैं। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्रिएट करेंगे, इसीलिए हमने 3 टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं। जब आप ये लिख लेंगे, तो अब आपका काम होगा टॉपिक लिखने का। टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे। पहला टॉपिक मैंने किया मानव का इतिहास, दूसरा किया है साहित्य एवं संस्कृति का विकास, तीसरा किया जन चेतना के कार्यक्रम, चौथा किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और पांचवा किया जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो अभी तक हम कितना काम कर चुके हैं? हमने सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली, फिर हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर हमने क्लास सेलेक्ट की, फिर हमने कितने घंटे का पेपर लेना है सेलेक्ट किया, फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कॉलम और रो वाला, फिर हमने पहली रो को, पहले डिब्बे को 2 भागों में बांटा, फिर हमने दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम को के पहले डिब्बे को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर हमने लिखा यहाँ उद्देश्य, फिर हमने लिखा प्रकरण, फिर लिखा ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखा कुल योग और नेक्स्ट में लिखा प्रतिशत। फिर हमने निश्चित किया कि हम ज्ञानात्मक में 3 तरीके के प्रश्न देंगे, बोधात्मक में भी 3 तरीके के प्रश्न देंगे और क्रियात्मक में भी 3 तरीके के प्रश्न देंगे। वो 3 तरीके के प्रश्न होंगे ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और यस नो से रिलेटेड। इतना काम करने के बाद हमने निश्चित किया कि हमारे जो प्रकरण हैं वो क्या होंगे, हमारे पार्ट हैं वो क्या होंगे, किताब के कहाँ कौन से पोर्शन से क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये 5 यूनिट हमने प्रकरण वाली हेडिंग के नीचे लिख लिए हैं। इसके बाद हमारा कार्य है कुल योग। कुल योग का अर्थ है कि हमने जो क्वेश्चन दिए हैं वो कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्किंग के क्वेश्चन हैं। तो हमने जो भी क्वेश्चन देना है, प्रत्येक के लिए हमने मान लीजिए 1-1 अंक निर्धारित किया है, और हम जो टोटल क्वेश्चन देंगे पहले टॉपिक से, वो हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरे टॉपिक से भी जो क्वेश्चन देंगे वो भी 10 होंगे, तीसरे टॉपिक से भी जो देंगे वो भी 10 होंगे, चौथे से जो देंगे वो भी 10 होंगे, पांचवे से जो होंगे वो भी 10 होंगे। यानी टोटल हम इसमें कितने क्वेश्चन बनाएंगे? 50 क्वेश्चन इस पेपर में बनाएंगे। तो ये हमने निर्धारित कर लिया। और अंक भी कितने होंगे इसके? 50 होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ये निश्चित कर लिया। अब अंक निश्चित करने के बाद हम यह निश्चित करेंगे कि प्रत्येक पार्ट का कितना प्रतिशत भाग हम यहाँ इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो 100 का हमने 20% भाग पहले पार्ट का लेना है, 20% भाग दूसरे पार्ट का, 20% भाग तीसरे का,
20% चौथे का और 20% पांचवे का, ऐसे हमने परसेंटेज यहाँ निकाल दी है। सारा काम करने के बाद अब हमें यहाँ ये बीच का जो खाली खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमें क्या भरने हैं, अब क्वेश्चन भरने हैं कि किस चैप्टर का कितने ट्रू फॉल्स, कितने फिलिंग द ब्लैंक्स, कितने आपके यस नो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और तब जाके वो टोटल क्या होगा, 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसे हम करेंगे, ये हमने निश्चित कर लिया। मान लीजिए कि आप मानव विकास का ज्ञानात्मक उद्देश्य का ट्रू फॉल्स रिलेटेड एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ एक लिखा। फिर आप फिलिंग द ब्लैंक्स का भी एक लेना चाहते हैं ज्ञानात्मक, फिर आप यस नो का भी एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं। तो ज्ञानात्मक के हमने पहले चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनाए। ऐसे ही बोधात्मक में हमने ट्रू फॉल्स हमको नहीं लगा कि हमें देना चाहिए, तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। फिर हमने कहा फिलिंग द ब्लैंक्स देना चाहिए, तो हमने 2 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के दे दिए इस चैप्टर के बोध से रिलेटेड। और हमें नहीं लगा कि यस नो से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे देना चाहिए, तो उसको हमने नहीं दिया। ऐसे ही क्रियात्मक का एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, 2 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं, और यस और नो का 2 क्वेश्चन है। तो आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये टोटल होगा 10। जैसे 1 धन 1 हुआ 2, धन 1 हुआ 3, धन 2 हुआ 5, धन 1 हुआ 6, धन 2 हुआ 8, धन 2 हुआ 10। तो हमारे 10 क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर से लिए हैं। ऐसे ही हम दूसरे चैप्टर से भी डिसाइड करेंगे कि भाई ट्रू एंड फॉल्स का ज्ञानात्मक में 2 दूंगा या दूंगी, और फिलिंग द ब्लैंक्स का मुझे नहीं देना है, यस और नो का भी मुझे नहीं देना है, तो हमने इसे खाली छोड़ दिया। फिर हमने बोधात्मक सोचा, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का मैं दूंगी बोध से संबंधित इस चैप्टर से, और फिलिंग द ब्लैंक्स का हमें कोई क्वेश्चन नहीं देना है। फिर 2 क्वेश्चन हमने सोचे कि यस एंड नो से रिलेटेड हमें देने हैं। फिर क्रियात्मक के हमने सोचे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के क्रियात्मक से संबंधित होंगे, 2 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित होंगे, और एक क्वेश्चन हमारा होगा यस नो से रिलेटेड। इनको भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा। ऐसे ही हमने सारे का किया, और जब हमने सारे ये निश्चित कर लिया कि मैं कौन से उसमें ज्ञानात्मक का ट्रू एंड फॉल्स देना चाहती हूँ, कौन सा मैं क्रियात्मक का ट्रू एंड फॉल्स देना चाहती हूँ, कौन सा मैं भावात्मक का या बोधात्मक का ट्रू एंड फॉल्स देना चाहती हूँ, कौन सा नहीं देना चाहती हूँ, वो चिन्ह हमने लगा दिए। अब इसके बाद हमें आगे का काम करना है। आगे के काम में हमारे पास बच गया कि यहाँ तो हमने पहले ही सारा चीज निश्चित किया हुआ था। अब ये निश्चित करना है कि हमने ज्ञानात्मक के टोटल कितने ट्रू एंड फॉल्स दिए, तो इनको जोड़ लेंगे, और यहाँ कुल योग लिखते हुए पहले उसमें हम बताएंगे कि हमने ज्ञानात्मक ट्रू एंड फॉल्स के 6 क्वेश्चन दिए हैं। फिर हमने कहा कि फिलिंग द ब्लैंक्स ज्ञानात्मक कितने दिए, इन्हें जोड़ा और यहाँ लिखा, तो पता चला ज्ञानात्मक के फिलिंग द ब्लैंक्स कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। फिर ऐसे ही हमने कहा कि यस और नो से रिलेटेड कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो हमने इन्हें जोड़ा और पता चला कि हमने इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बोधात्मक के साथ भी किया, इनको जोड़ा, यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे ट्रू एंड फॉल्स से हैं, इसको जोड़ा तो 6 क्वेश्चन हमारे फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित बोधात्मक हैं। फिर इसको जोड़ा तो 5 क्वेश्चन हमारे यस एंड नो से रिलेटेड है। फिर ऐसे ही हमने क्रिया के क्वेश्चनों को भी जोड़ा, ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड 6 क्वेश्चन है क्रियात्मक, फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड 9 क्वेश्चन है क्रियात्मक, और यस एंड नो से रिलेटेड 7 क्वेश्चन है क्रियात्मक। फिर आपका अंतिम कार्य है चेक करना कि हमने यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन निश्चित किया था, इन सब का योग 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप जब जानते हैं कि यहाँ टोटल 50 आ गया, इसका अर्थ है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने इतना कार्य पूर्ण करने के बाद अब अगला स्टेप आप फॉलो करेंगे। आपका अंतिम कार्य है यह बताना कि जो ये मैंने इंग्लिश में TFFBYN लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो नोट डालेंगे आप नीचे। ट्रू एंड फॉल्स का अर्थ है सही और गलत, फिलिंग द ब्लैंक्स का अर्थ है रिक्त स्थान की पूर्ति, यस एंड नो का अर्थ है हाँ एंड ना। ये नोट डालने के बाद अब अंतिम कार्य है आपका विषय अध्यापक का नाम लिखना।
किसने इसको क्रिएट किया है और किस कक्षा का वह विषय अध्यापक है, इस चीज को बताना। और जब आप ये बता चुके होंगे तो आपका कंप्लीट जो हम कहें एक ब्लूप्रिंट, वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास निर्मित हो जाएगा। तो यहाँ ये एक सामान्य सा प्रारूप है ब्लूप्रिंट का। आप सबका अब कार्य होगा कि आप सब अपने लिए एक विषय चयनित करेंगे और उस विषय को किस कक्षा के लिए हम चयनित कर रहे हैं, कितने घंटे का हम प्रश्न पत्र रखेंगे या निश्चित करेंगे, कितने हम प्रश्न निश्चित करेंगे यह आपने निश्चित करना है, प्रत्येक खंड का कितना प्रतिशत लिया जाएगा या निश्चित करेंगे, क्या टॉपिक होगा इसको लिखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आप देंगे। यहाँ से एक आप अपने लिए वे देख सकते हैं, एक मार्ग ले सकते हैं और इसके आधार पर आप अपना अपना एक ब्लूप्रिंट अपने विषय से संबंधित तैयार करेंगे। तो ये था आपका ब्लूप्रिंट जो इस तरीके से निर्मित होना चाहिए। तो इसमें हम इतना ही अध्ययन करेंगे।